वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मेमोरी ग्लैंड्स। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन मेमोरी ग्लैंड्स। ये क्वेश्चन 2019 में बी कोड में आया था। ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड डिस्क्राइब। तो मैं पहले इसको आपको डायग्राम की हेल्प से इसको एक बार समझा देता हूँ, देन वी विल रीड इट। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द डायग्राम ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स. Mammary gland is milk producing glands and it is the characteristic of mammals. Mammals की करेक्टरिस्टिक है, मेमरी ग्लैंड से ही मैमल्स नाम पड़ा हुआ है। ये मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है, यानी जहाँ मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड यानी स्वेट ग्लैंड क्या होते हैं, जहाँ से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, उनकी मोडिफिकेशन से ये ग्लैंड बना है। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये स्किन है ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड अगर हम देखें, इट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होता है, विच सिक्रीट समथिंग, दैट इज कॉल्ड ग्लैंड। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू का बना हुआ है। ग्लैंडुलर टिश्यू अगर हम इसमें देखें, दे आर कंटेन्ड इन दीज मेमरी लोब्स। दीज आर कॉल्ड मेमरी लोब्स। ये मेमरी लोब हैं, ये ब्लू कलर से मैंने दिखाए हैं, दीज आर मेमरी लोब्स. Such 15 to 20 memory lobes are present, and in each memory lobe there are small alveoli. ये alveoli हैं छोटे छोटे। अगर हम alveoli देखें भी, alveoli होता क्या है? alveoli is a cluster of cells. एक सेल्स का गुच्छा है, जैसे बॉल होती है, और अंदर से वो होलो है। अगर मैं तुम्हें छोटा सा स्ट्रक्चर alveoli का बना के दिखाऊं, देखो इस तरह से है ये एल्यूलाई का स्ट्रक्चर। सपोज दिस इज बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये सेल्स हैं, दीज आर द सेल्स। ये सेल्स हैं, चारों तरफ उसके सेल्स होंगी, और बीच में जो है क्या होगा, एक कैविटी होगी। ये एल्यूलाई का एक डायग्राम है। एल्वियोलाई जैसे हम देख, उसमें लंग्स में भी हम पढ़ते हैं गुब्बारे टाइप, तो एल्वियोलाई इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई। ये सारे ये जो सेल्स हैं ये ग्लैंडुलर हैं। ग्लैंडुलर का मतलब दे सिक्रीट मिल्क, दैट इज वाई दे, मतलब कुछ भी सिक्रीट करें उसको हम ग्लैंड बोलते हैं। बट दीज एल्वियोलाई दीज सिक्रीट द मिल्क, एंड मिल्क इज स्टोर्ड इन दीज कैविटी। इन कैविटी के अंदर मिल्क स्टोर होता है, और इन एल्वियोलाई से फिर डक्ट्स निकलती हैं, ये मेमोरी डक्ट्स। ये दिखाया हमने, इनमें से मेमोरी डक्ट हैं। ये डक्ट यानी ट्यूब निकलती है। ये एल्वियोलाई से मिल्क यानी इन मेमोरी डक्ट्स में से होता हुआ फिर यहाँ एक स्वोलन पार्ट होता है, काफ़ी सारी डक्ट मिल जाती हैं, एंड स्वोलन पार्ट इज फॉर्म्ड। इसको हम एम्पुला बोलते हैं। देखो ये और ये इसके बीच में, दैट इज एम्पुला। एम्पुला देन फर्दर गिव राइज टू लैक्टिफेरस डक्ट। ये लैक्टिफेरस डक्ट बनाती हैं, यानी इनसे मिल्क बाहर आता है, एंड देन द ओपनिंग इज कॉल्ड निप्पल। ओपनिंग के चारों तरफ एक राउंड जो है पिगमेंटेड का मतलब थोड़ा डार्क एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड एरियोला। उसको हम एरियोला बोलते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। तो ओवरऑल अगर हम देखें, मेमोरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ 15 to 20 मेमोरी लोब। ईच मेमोरी लोब कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई. Alveoli give rise to ducts. Ducts join together to form the ampulla. Then ampulla leads into the lactiferous duct, and lactiferous ducts open out through nipple. In the back side there are present ribs. ये जो हमारी चेस्ट रीजन में रिब्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, 12 पेयर एक साइड में, 12 पेयर एक साइड में, तो वो रिब्स दिख रही हैं, क्योंकि ये सेक्शनल व्यू है। सेक्शनल व्यू यानी सेक्शन काटा हुआ है। सेक्शनल व्यू हमने नीचे लिखा भी है ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। इसी में यहाँ पर ये दो रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं, और यहाँ पर इनके आगे एक बड़ा मसल पड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड पेक्टोलैरिस। पेक्टोरल यानी पेक्टोरल से बना, पेक्टोरल मतलब ये कंधे वाले रीजन को बोलते हैं। पेक्टोरेलिस मेजर मसल, इस तरह से मसल का नाम है। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये फिगर तुम बुक में से भी देख सकते हो। इट इज़ ड्रॉन इन द बुक एट 46 नंबर पेज,
एनसीईआरटी में ये बना हुआ है, वहाँ से कर लेना, चाहे यहाँ से, मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने अभी बताया तुम्हें 2019 में BSc कोड में, अभी मैंने तुम्हें बताया था, वो देख लेना उसमें। नाउ पढ़ लेते हैं। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। दीज आर मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, याद करना हमने, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया है, मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स विच ग्रो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। इनकी इन्फ्लुएंस में ग्रो करते हैं। एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन एंड प्रोजेस्ट्रोन एज वेल। प्रोजेस्ट्रोन जो है दैट इज सिक्रीटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, उनमें ग्लैंडुलर टिश्यू होता है यानी सिक्रीटरी टिश्यू होता है, एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, इसमें फैट होती है, वो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें फिगर। ये फैट है, ये जो बाहर हमने दिखाई है पेंसिल से मैंने दिखाई हुई है, दीज आर द फैट्स, दोनों तरफ ये फैट्स होती हैं इसमें। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ये मैंने बताया तुम्हें, इसके अंदर मेमोरी लोब्स होते हैं। देखो ये ब्लू कलर से ये एक लोब है, ये 2, ये 3, इस तरह से मैंने 4 लोब दिखाए हैं इसमें, ये 15 to 20 होते हैं। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई, उसके अंदर काफ़ी सारी सेल्स होती हैं जिनको हम ये लाल रंग से जो दिखाई हैं छोटे, ये सारे एल्वियोलाई हैं। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क, ये मिल्क सिक्रीट करते हैं, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई, मैंने बना के दिखाई थी तुम्हें। एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल में ओपन होती हैं। द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट, और फिर ये हर एक मतलब एक लोब से देखो ये मेमोरी डक्ट्स निकलती हैं, मेमोरी डक्ट्स निकल रही हैं एक लोब से एक, इस तरह से। द सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला, ये एम्पुला बनाती हैं, ये मैंने दिखाया था तुम्हें, देखो ये दीज मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म द एम्पुला, ये थोड़ा वाइड पार्ट है इन मेमोरी डक्ट से, और एम्पुला देन लीड्स इनटू लैक्टिफेरस डक्ट which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out, जिससे जो यंग वन है वो मिल्क को सक करता है। फिर थोड़ा सा ये आउट ऑफ सिलेबस मैंने कुछ लिखे हैं हार्मोन इसमें, कुछ नॉलेज के लिए, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ऑन द बर्थ ऑफ द चाइल्ड द हार्मोन प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। देखो जब बर्थ होता है तो एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क यानी मिल्क बनाने में हेल्प करता है। लेकिन मिल्क बाहर जो आता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, वो अलग है, वो ऑक्सीटोसिन है, यहाँ हमने नहीं लिखा उसको, तो इसलिए क्योंकि प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। जबकि अच्छा यहाँ लिखा हमने अगली लाइन में ही, हार्मोन ऑक्सीटोसिन कोजिज रिलीज ऑफ मिल्क, ये जब इन्फेंट जो यंग वन है जब वो सक करता है मिल्क को, तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है विच कोजिज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स in the breast and causes the that is ejection of the milk, release of milk as infant sucks the breast, called milk ejecting hormone। ये मैं और तुम्हें बता दूं, ऑक्सीटोसिन जो है ये यंग वन के बर्थ में भी हेल्प करता है। when when at the time of birth it causes the contraction in the uterine wall, यूट्रस की वाल में contraction भी cause करता है जिससे यंग वन बाहर आता है। आफ्टर मेनोपोज द ग्लैंड्स एट्रोफाइज, और जब मेनोपोज हो जाता है, मेनोपोज क्या है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, यूजुअली फीमेल्स के अंदर एट द एज ऑफ 45 और 50, ये फिक्स नहीं है, एवरेज हम 45 लगाते हैं, बट इट मे बी अप टू 55, यानी 45 से लेकर 55 तक ये यूजुअली बंद हो जाती है इन बिटवीन, उसके दौरान उसको हम मेनोपोज कहते हैं। फिर एग रिलीज होना बंद हो जाता है फीमेल में, और उस टाइम पे ये एट्रोफाई का मतलब डी जनरेट होने शुरू हो जाते हैं, मिल्क ग्लैंड समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। इन मेल में क्यों नहीं डेवलप होते ये मेमोरी ग्लैंड? मेल के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल, फीमेल जो सेक्स हार्मोन है उसका लेवल कम होता है, इसलिए ये ग्लैंड डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती। इन मेल लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन चेक्स का मतलब रोकना, इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्रीटरी टिश्यू एज वेल एज फैट डिपोजिशन इन द मेमोरी ग्लैंड, यानी सिक्रीटरी टिश्यू डेवलप नहीं होता। मेमोरी ग्लैंड तो पड़े हुए हैं लेकिन उनके अंदर सिक्रीटरी टिश्यू डेवलप
नहीं होता है। अब है ह्यूमन मिल्क के अंदर क्या क्या होता है, देखो ह्यूमन मिल्क इज मेड अप ऑफ वाटर, मिनरल लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस एट्सट्रा। फैट ड्रॉपलेट्स हैं, मिल्क प्रोटीन है, कैसीन उसका नाम होता है मिल्क प्रोटीन का, मिल्क शुगर है, मिल्क शुगर का नाम है लैक्टोज। मिल्क के अंदर शुगर भी है और वो उस शुगर का नाम क्या है, लैक्टोज। तो आज हम इतना ही करेंगे डियर स्टूडेंट्स। मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में मैंने बता दिया, इसको लिखें और याद करें। मैंने बताया ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया भी हुआ है 19 के अंदर, 2019। थैंक यू।